स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार, गठबंधन में सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर बड़े संकेत यहां दे दिए हैं और यहां पर वो कहने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वो हर एक पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है, बशर्ते उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया था, हालांकि उसके बाद जो खबरें सामने आई और उसके बाद जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन को तोड़ दिया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी दोबारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। सर, यूपी में बड़ा हिस्सा सपा, मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ माना जाता है। इसमें क्या आप अपने किसी के साथ नहीं, कोई किसी के साथ नहीं हो गए वो दिन जब कोई विकल्प में था। एमआईएम पार्टी बड़ी स्ट्रांग विकल्प के तौर पर उभरी है और जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं उनका अंदाजा हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आने के बाद टीएमसी में जो टूट नजर आ रही है, उसके बाद ये असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान माना जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मानस श्रीवास्तव हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। मानस, इस बयान को कैसे देखा जाए? यानी कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कहना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि बंगाल में जब गठबंधन किया तो वो सम्मान नहीं मिला, तो अब गठबंधन करेंगे तो सम्मान भी मिलना चाहिए। जी देखिए, ये चर्चा पहले भी हुई थी, अब से 6 महीने पहले, और ये कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया जा सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी एक धड़ा इस बात को मानता था कि अगर छोटे दलों को शामिल किया जाए तो उससे इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ेगी। लेकिन तो पार्टी के रणनीतिकार है, खासतौर समाजवादी पार्टी में जो उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना था कि अगर ओवैसी को साथ में लेते हैं तो आने वाले वक्त में मुस्लिम मतों का नुकसान, जो कि पारंपरिक वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो तात्कालिक लाभ के लिए बड़े नुकसान की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी कश्मकश के बीच समाजवादी पार्टी लगातार ओवैसी के साथ अपने रिश्तों को लेकर के कभी साफ तौर पर कुछ नहीं बोलती है। लेकिन एक बार फिर से ओवैसी की तरफ से जब बहराइच की जनसभा वो कर रहे थे, वहां पर भी और बाद में भी ये कहा गया कि वो तो खुले मन से गठबंधन के लिए तैयार हैं, बीजेपी को हराने के लिए जो भी फोर्सेस हैं वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मान मिलना चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि अगर वो गठबंधन करते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ वो जाते हैं, तो उनको सम्मान के साथ साथ सीटें भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगी तो अगर 2017 का देखें या 2022 का देखें तो 1% भी वोट कंप्लीट नहीं हो पाया उनका उत्तर प्रदेश में। तो इस लिहाज से अगर वो 90-95 सीटों पर पिछली बार भी उन्होंने दस्तक दी थी लेकिन एक भी नहीं जीत पाए, जो आंकड़ा वोट शेयर था वो 1% से भी कम था, उससे पहले आधा फीसदी भी नहीं था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती है कि आखिर अगर वो सीट को शेयर करती है तो असदुद्दीन ओवैसी से कितना फायदा दे सकती है और भविष्य में मुस्लिम मतों का कितना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जो सियासी जमीन है उसको मजबूत करने की भी यहाँ पर ओवैसी कोशिश कर रहे हैं। बने रहिएगा मानस, क्योंकि इस बीच एक और खबर आ रही है, उस पर भी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी।